जिन्होंने भी अपने गार्डन में गोभी, बंद गोभी, पालक, धनिया, शलजम ये सारे सीड्स लगाए होंगे, या जिन्होंने भी लहसुन समय से पहले अभी लगा रखा है, लेकिन इस तेज़ बारिश में उसका ध्यान कैसे रखना है और कौन से सीड्स हमें लगाना है, नहीं लगाना है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके पास एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो आप देखिए, उसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी वीडियोस देख पाएँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आज हम आपको इतनी वर्षा हो रही है फिर भी हम आपको कुछ सीड्स लगाना बता रहे हैं, कारण हमने अपने सीड्स को भिगो दिया था और बारिश है कि सुबह से लेके शाम हो गई, बारिश रुकने का नाम नहीं है। लेकिन हमारे सीड्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे और ये वीडियो हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में आज कुछ बीज लगाना हम आपको बता रहे हैं। आप लोग देखिए और आपके तरफ का मौसम जैसा भी है उसको देखते हुए अपने सीड्स को लगाना शुरू कर दीजिए। ये जितने भी बीज हैं इनको हमने सोचा 8 से 10 घंटे भिगो दें। 8 से 10 घंटे भिगोने के बाद आज अचानक जो बारिश हुई है और जब हमने देखा इतनी तेज़ बारिश हुई है तो इन बीजों को लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने क्या किया, ये जितने सीड्स हैं सबको वाइप्स में रख दिया। ये सारे बॉक्सों में मैंने रख दिया ये सारे सीड्स को, ताकि पानी नीचे चले जाए और इनका अंकुरण जो है वो बरकरार रहे। हालांकि इस वक्त हम पूरे सीड्स आप लोग को नहीं बता रहे हैं, कारण जिस तरह से मौसम इस साल का है, बहुत तेज़ बारिश और बहुत तेज़ धूप। बहुत तेज़ बारिश जब हो रही है तो बहुत सारे हमारे सीड्स ऐसे हैं जो प्लांट्स ख़राब हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो इस बरसात में बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अपने सीड्स को आपको किस तरह से लगाना है। चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमने अपनी सॉइल तैयार कर रखी है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से सीड्स लगाने चाहिए। जिस तरह से हमारे पास हमने आप लोगों से पूछा था कि आपकी तरफ कितनी बारिश हो रही है, हमारा पूछने का मेन उद्देश्य यही था कि अगर आपकी तरफ दिन में भी बहुत तेज़ बारिश है तो कुछ सीड्स को बोना है और उसको किस तरह से रखना है। लेकिन एक मैडम ने हमें इस चीज़ का जवाब दिया है कि हमारे यहाँ रात को बारिश हो रही है। बहुत अच्छी बात है, जब रात को सिर्फ बारिश होती है और दिन की जब धूप होती है तो अंकुरण की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, कारण जब गर्मी धूप होती है तो इतनी उमस पैदा होती है और उसी उमस में जो है अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन रात को आपको जो आपके छोटे पौधे निकले हुए हैं उनको आपको बरसात से रोकना होगा, उसे प्रोटेक्ट करना होगा, कारण जब बारिश बहुत तेज़ आती है और जो नए अंकुरण होते हैं वो तेज़ बरसात से वो गिर जाते हैं और गोभी के पत्ते, बंद गोभी के पत्ते ये जो इतने नाजुक होते हैं ये ज़मीन में फैल जाते हैं। ये जो सॉइल है मैंने तैयार करके रखा हुआ है इसलिए कि वक्त पर मैं जल्दी काम कर सकूं। दूसरी चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि हम सॉइल मिक्सचर किस तरह से करते हैं। एक है आपका ये कोकोपीट, ये है आपकी मिट्टी जो गीली होने के बाद में इस तरह से हो गई है, और ये है आपका वर्मी कंपोस्ट। इसमें हमने गोबर की खाद जो है वो नहीं मिलाई है। और यहाँ पर आपको हमारी नीम की खाद नहीं दिख रही है, लेकिन आपको इसमें नीम की खाद भी डालनी है और इसमें हमने नीम की खाद जो है वो मिला रखी है कि जब हम सीड ग्रो करते हैं, जब नए बीजों को लगाते हैं तो उसकी मिट्टी अलग तरह से तैयार करते हैं। अलग तरीके से तैयार करने का कारण ये है कि जब हम इनमें से प्लांट्स निकालें तो हमारे जो प्लांट्स है वो इतने अच्छे से निकले और दूसरे बड़े कंटेनर में वो जाकर इतने अच्छे से शिफ्ट हो और उसमें कोई परेशानी ना हो।
तो उसके लिए हमने क्या किया है, 2 हिस्सा मिट्टी लिया है। ये जैसे मिट्टी है, इसका 2 हिस्सा मिट्टी, मतलब अगर आप ये 2 प्लेट मिट्टी ले रहे हैं, 1 प्लेट आप ये ले लीजिए कोकोपीट और 1 प्लेट आप क्या ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट। आप ये 3 चीज़ ले लीजिए। और जो आपकी नीम खली है वो 1/3 होना चाहिए। नीम की खली आप 1/3 भी मिलाएंगे तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपकी नीम की खली हमेशा अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो हम क्या करेंगे, जब हम इतनी खली मिलाएंगे नीम की खली, तो हम सोचेंगे हमने तो बराबर मिलाया है, लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी और आपकी मिट्टी उतनी अच्छी तैयार नहीं होगी। इसलिए आप इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। हम 3-3 सीड्स आपको बताते जाते हैं और आप जब लगाएं तो जितने भी सीड्स आपको मिलते हैं वो सारे सीड्स को आप लगाइए। जैसे आप देखिए, सीड्स लगाने के लिए हमने आप लोगों से कई बार कहा है, आपको कोई भी बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास में डिब्बे हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिब्बों में पहले तो आप इसमें होल कर लीजिए और होल करने के बाद आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बड़े जब कंटेनर्स लगाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें हम खपड़ी लगाते हैं, लेकिन जब हम सीड्स ग्रो करते हैं तो हमें खपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा होल हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें से एयर पास अच्छी तरह से हो जाए। और जो कोकोपीट है ये मिट्टी को इस तरह से बांध के रखता है कि आपकी मिट्टी को बिल्कुल भी इसमें से गिरने नहीं देता है। ये है हमारे लौकी के सीड्स। आप इस वक्त मार्केट से लौकी के सीड्स ले सकते हैं और उनको आपको स्पेशली ये बोलना होगा कि ये लौकी हमारी ठंड तक चलनी चाहिए। आप ऐसे सीड्स दीजिए जो हमारी लौकियाँ ठंड तक चले। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लौकी के बीज लीजिए। जिस तरह से सितंबर का मंथ चल रहा है और आपकी लौकी जब फलेगी तब नवंबर लास्ट वीक हो जाएगा, लेकिन ये रुक रुक कर दिसंबर जनवरी में भी आपको फल जो है वो देते रहेंगे। लौकी भी आप इसी तरह से एक डिब्बे में कम से कम 4 लगा लीजिए। ये देखिए, सेम लगाने का तरीका वही है। जो नीचे पतला पार्ट है उसको नीचे साइड को कर दीजिए और जो ऊपर का पत्ते वाला हिस्सा जो होता है उसको ऊपर कर दीजिए। ये हो गया आपके लौकी के बीज। अगले बीज हैं हमारे नेनुए के, गलकी जिसको बोलते हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, ये जो गलकी के सीड्स हैं ये भी हमने लगाए हैं। ये भी आपके नवंबर दिसंबर 15 तक आपको अच्छे फल देंगे। मतलब ये नवंबर लास्ट से फलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिनके यहाँ ठंड बहुत कम पड़ती है उनके पूरे दिसंबर तक भी ये फल सकते हैं, कारण जनवरी में वापस नए सीड्स जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं। गलकी जिन्होंने नहीं भी लगाई अगस्त में, जिनको लगता है कि हमारे यहाँ का मौसम दिसंबर तक ठीक रहता है, वो आराम से गलकी जो है वो लगा सकते हैं। ये बीज हमारे कम से कम कल 10 से 12 घंटे बीत चुके थे, लेकिन जब आज हम नहीं लगा पाए तो हमने इसे वाइप्स में रख दिया था और उसके बाद इसमें देख रहे हैं आप अंकुरण निकल गया है। आपका अंकुरण ही बताता है कि ये जो सीड्स है वो इस सीज़न में लगने के लिए तैयार है। और ये अंकुरण पार्ट जो है वो हमेशा नीचे की ओर जाता है। जो अंकुरण होता है वही जड़ बनाता है। और ये देखिए, इसमें मैं ये 3 सीड्स लगा दिए इस तरह से। ये हमारे मीठे कद्दू के, ये आप लगा सकते हैं, चाहे सर्दी लेट हो या सर्दी में भी फलेंगे, गर्मी में भी फलेंगे, ये हर सीज़न में फलेंगे। देखिए ये सीड्स है हम लगा रहे हैं। देखिए हमने कई बार बताया है आप लोग को, ये जो चौड़ा पार्ट है ये ऊपर को रहेगा और ये जो पतला पार्ट है वो नीचे को रहेगा। तो ये देखिए, ये हमारे मीठे कद्दू के बीच ये 1, ये है 2, 3 और ये है आपके 4। हमने इसमें 4 सीड्स लगा दिए हैं और 4 लगा दिया है। अब जब आप इसे कंटेनर में डालेंगे बस इसमें से निकालेंगे और बड़े कंटेनर में आप इसे डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अगले सीड्स हमारे हैं बीन्स। इसमें हमारी 2 तरह की बीन्स है। एक जो छोटे पौधे होते हैं, एक वो पौधे जो हमारे
बड़े बेल वाले पौधे होते हैं। ये जो है ये राजमा बीन्स है जो बेल के रूप में तैयार होती है। ये और पहले लगाए जाते हैं, लेकिन ये लोकल मार्केट में आए नहीं थे और मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं अभी लगा रही हूँ। लेकिन ये भी इसका भी कहना है कि ये लग सकते हैं, कारण इसमें भी आप देख रहे हैं अंकुरण जो है वो आ चुके हैं, तो इसे भी हम लगाएंगे। लेकिन इसके लिए हम आपको सलाह देंगे कि इसका जो है वो एक पॉलीथीन बैग में एक एक सीड ही लगाएं, क्योंकि इसमें जब बेल निकलेगी तो ये जो है बहुत नाजुक के साथ साथ में हम चाहते हैं कि आप इसको एक एक पौधा लगा लें। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो अंकुरण पार्ट है ये नीचे की ओर जाएगा, ये देखिए इस तरह से। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमने तोरई के गलकी के को और लौकी के ये सब कंटेनर्स में 3-3 4-4 सीड्स लगाए। कारण जब हम कंटेनर में बड़े कंटेनर में इसे शिफ्ट करेंगे तो एक साथ निकाल के चारों पौधों को रख देंगे और उस कंटेनर में पूरी जगह खाली रखेंगे खाद डालने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये बीन्स है आप देख रहे हैं कि हम इनको एक एक सीड लगा रहे हैं। एक एक क्यों लगा रहे हैं? आपने देखा होगा कि बीन्स की दूरियां होती है। जब 4 सीड्स इस तरह से सीड्स रहेंगे पास पास, तो इनकी जड़ों को अलग अलग करने में आपको परेशानी होगी और कई बार आपका पौधा सूख सकता है। और यही वजह है कि हम जब बीन्स लगाते हैं और इस तरह की सब्जियां जिसे हमें एक एक दूरी पे लगाना है, वो सीड्स हम ज़्यादातर इस तरह के छोटे ग्रो बैग में ही लगाते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान आप लोगों को ज़रूर रखना है। उसके बाद अगला सीड है हमारा, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो आप सभी पसंद करेंगे क्योंकि ये है आपके गोभी के बीज, और आप देख रहे हैं कि ये पूरे अंकुरण जो है वो हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने ये मिट्टी को तैयार कर लिया है। और ये देखिए ये हो गई मिट्टी तैयार। देख रहे हैं इन सीड्स में बिल्कुल अंकुरण अच्छी तरह से हो गया है, तो इसका मतलब है ये सारे सीड्स हमारे जो है निकल जाएंगे। लेकिन ये सीड्स इतने छोटे होते हैं और बहुत पास पास ना निकले, इसलिए आपको क्या करना है, या तो रेत का सहारा लेना है, बालू का, या तो फिर इस तरह से कोकोपीट का सहारा लेना है। उसके बाद आप इन्हें क्या करिए, बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें गिरा लीजिए। गिराने के बाद में आप इनको इसमें अच्छी तरह से मिलाने का कारण जानते हैं आप क्या है? क्योंकि इसमें कम से कम हमारे नहीं तो भी 25 से 50 ज़्यादा ही बीज होंगे। तो अब देखिए इतने से कंटेनर में तो इतने बीज नहीं आएंगे। स्वाभाविक है इसमें 15 से 20 हम खाली नर्सरी लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से बीजों को रख के और उसके बाद में आपको इस तरह से इसे छींट देना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब आपके जो बीज हैं वो इस तरह से दूर दूर हो जाएंगे सारे बीज, क्योंकि हमें तो कोकोपीट इसमें ज़्यादा डालना ही है ताकि हमारी जड़ें काफ़ी अच्छे से हो जाए। और उसके बाद आपकी ये जो मिट्टी है इसको आप ऊपर से इस तरह से डाल दें। ये देखिए इस तरह से, तो देखिए ये आपके गोभी के भी बीज लग गए। अगले जो बीज है हमारे वो है बीट रूट के, और बीट रूट को भी आपको जो है आप एक एक सीड भी लगा सकते हैं उसका, और पूरे कंटेनर में भी फैला के उसे लगा सकते हैं। ये बीट रूट के बीज है, आप इसको इस तरह से छींट सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं, और इस तरह से आप इसे भी लगा सकते हैं। अगले बीज है हमारे प्याज के। प्याज भी इन दिनों आप लगा सकते हैं, और अभी जो है जहाँ ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है वहाँ रुक जाएं, और जहाँ बारिश नॉर्मल है वहाँ पर आप इन्हें लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इनमें जो अंकुरण काफ़ी अच्छा हो गया है, तो उसे भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। बिल्कुल आप देख रहे होंगे हमने इसी कंटेनर में लगाया। एक्चुअली ये कंटेनर में हमारे बीच में होल है, वहाँ हमने खपड़ी रख दी है और उसके बाद में हमने इन सीड्स को लगा दिया है, क्योंकि प्याज की नर्सरी तैयार करी जाती है, और जो नर्सरी हम तैयार करने जा रहे हैं।
तो जैसे कि आपने देखा, इस वक्त हमने जो भी सीड्स लगाए हैं आप लोगों को दिखाया। हम चाहते हैं कि आपको हम 1 बाय 1 करके सीड्स बताएं। एक साथ हम पूरे सीड्स आपको इस बार नहीं बता रहे हैं, कारण कि अभी भी कई जगह जो वर्षा हो रही है, वर्षा की वजह से हम कुछ सीड्स को रोक रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अगर आप इन सीड्स को भी लगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी सब्जियां जो है अपने टाइम पर मिल जाएगी। और हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने मिट्टी तैयार करी है और जिस तरह से हमने आपको लगाना बताया है, इस तरह से आप सीड्स को लगाते हुए चलिए। लेकिन इसके साथ में एक ख़ास बात का ध्यान आपको रखना है कि गोभी के जो बीज हैं उन्हें बहुत तेज़ वर्षा में ना रखें। अगर आपके यहाँ वर्षा आ रही है तो उस कंटेनर को आप एक पॉलीथीन से पैक कर सकते हैं और बारिश जाने के बाद आप उसे पॉलीथीन को निकाल दीजिए, जिससे कि आपके जो गोभी के सीड्स हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाएं। जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको जो भी सीड्स बताए हैं आप उन्हें ज़रूर लगाइए। आशा करती हूँ आपको आज का ये जो तरीका था हमारा सीड्स लगाने का वो ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।